नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एपिसोड में। मैं फिर से हाजिर हूँ डॉक्टर गीतांजलि सोनी, आपको फिर से हेयर और ब्यूटी के नए टिप्स देने के लिए। तो आज के टिप्स में हम आपके ही पूछे हुए बहुत सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताने जा रहे हैं। आप सभी के मन में क्वेश्चन आता होगा बालों को लेकर कि ऐसी भरी धूप में, भरी गर्मी में या कोई भी मौसम हो उसमें हम बालों की कैसे केयर करें, मेरे बालों पे कौन सा ट्रीटमेंट जाएगा। आप लोग सैलून तो चले जाते हो लेकिन वहाँ पर आपको पता नहीं होता है कि मुझे स्पा कराना चाहिए या कोई केमिकल वर्क कराना चाहिए या केराटिन कराना चाहिए, या बहुत से नए नए नाम आए हैं मार्केट में जैसे कि बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, थर्माप्लास्टिया। तो मुझे कौन सा कराना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट जाना चाहिए और कौन सी चीज़ से क्या होता है, किसमें साइंटिफिक नॉलेज, लॉजिकल कंसेप्ट क्या है, ये सभी लोगों को पता नहीं है। वो वही करते हैं जो वहाँ एक्सपर्ट आपको बता देते हैं, और वो भी कई लोग आधी अधूरी लैंग्वेज में बता देते हैं, आधी अधूरी बातें बता देते हैं कि ठीक है आप केराटिन करा लीजिए स्ट्रेट हो जाएंगे, बोटॉक्स करा लीजिए स्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में उससे स्ट्रेट होते हैं या सच में उसमें केमिकल है या नहीं है, कौन सी चीज़ों में केमिकल है, कौन सी चीज़ों में केमिकल नहीं है, आज हम इन सभी बातों पे बात करने जा रहे हैं। और ये सब ट्रीटमेंट कराने के बाद में घर पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे। हेलो एवरीबॉडी। सो आप देख सकते हैं कि आज हमारा जो स्टूडियो है वो क्लाइंट से भरा हुआ है और हमारे एक्सपर्ट इन सब के पास में खड़े हैं इनका हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो आइए देखते हैं और इन्हीं से पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ है और कहाँ कौन सी चीज़ें मिथ्या हैं, कौन से अंधविश्वास में ये लोग रहते हैं और कैसे उनको हम क्लियर करते हैं। आप साथ साथ में हम भी देखते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब कंवर है। गुलाब कंवर है। तो गुलाब जी, आपको बालों का ट्रीटमेंट करवाना है? ओके। आपने पहले कुछ करा रखा है बालों में? जी मैंने मयूरी हीना करते हो आप? हीना लगाते हो? अच्छा। तो जड़ों में आपके वाइट बाल हैं, आप इनको हीना से ही लगाते हो? आप केमिकल वर्क नहीं करते हो या फिर आप कोई भी कलर यूज़ नहीं करते हो? और आज आप हाइलाइट्स करवाने आए हो, है ना? तो कितने साल हो गए आपको हीना लगाए हुए? साल तो नहीं, 6 महीने लगाया था। घर पे ही बनाते हैं मेहंदी? कैसे बनाते हैं मेहंदी घर पे? मैं शिकाकाई आंवला रीठा डाल के उसमें एग मिक्स करके, शिकाकाई, आंवला, रीठा और एग मिक्स करके आप हीना बनाते हैं। ओके। तो देखिए, आपको सच बताऊं तो जो हीना कोटेड बाल होते हैं उस पे केमिकल ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होता है। आप उसको समझिएगा। आपने जो मुझसे कलर मांगा है, आपने जो मुझसे हाइलाइट मांगे हैं, वो हाइलाइट हीना कोटेड हेयर कलर में बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हीना कोटेड बाल होते हैं उसमें ना रेड टोन होता है। तो रेड टोन की वजह से बालों में जो एग्जैक्ट कलर आप चाहते हो वो नहीं आता है। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी जहाँ जहाँ इनकी हीना लगी हुई है वहाँ के कलर शेड चेंज है बालों का, और वो ऑरेंज या रेड कलर में आ जाता है आपका। तो ऐसे केस में अगर कोई हाइलाइट आपका करेगा तो वो हाइलाइट का कलर मैं या तो ब्राउन टोन या रेड टोन में ही दे पाऊँगी। अगर आप मुझसे ऐश कलर या ब्लॉन्ड कलर मांगेंगे या बहुत ही ट्रैक से हटकर कुछ कलर मांगेंगे तो वो कलर आपके बालों में आना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मुझे या तो आपके बालों को, क्यूटिकल्स को बहुत ओपन करना पड़ेगा। जो हम पहले प्री लाइट करते हैं उस प्री लाइट को हमें बहुत स्ट्रांगली यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो मैं स्ट्रांगली यूज़ करती हूँ तो आपका बाल जो है ना वो बहुत पतला है। देखिए, मैं आपको खुद को नॉलेज इसलिए दे रही हूँ कि हर क्लाइंट को अपने बाल के बारे में कम से कम नॉलेज होनी चाहिए कि उनका बाल कैसा है। ये जो बाल है, देखो मैं खींच रही हूँ इसको, है ना? तो जब अपन इसको खींचते हैं ना तो जैसे एक इलास्टिक की तरह खिंचाई होती ना, वैसे इलास्टिक की तरह बाल खींचता है, और जब छोड़ते हैं तो उसमें एक स्प्रिंग बनती है। अगर वो स्प्रिंग बनती है और स्प्रिंग बन के वो स्ट्रेट हो जाता है तो आपका बाल काफ़ी हद तक उसके अंदर केराटिन मौजूद है। अगर वो स्प्रिंग बनी हुई रह जाती है और वो स्ट्रेट नहीं होता है तो उसमें केराटिन मौजूद
नहीं है। केराटिन एक ऐसे प्रोटीन का नाम है जो आपके बालों को बहुत ज़रूरत है, लेकिन आपकी हीना लगाने की वजह से ना तो केराटिन का पता चल पा रहा है और ना ही उसके क्यूटिकल्स का पता चल पा रहा है। और जैसे मैं ऐसे खींच रही हूँ बाल, तो खींचते ये टूट रहा है, समझ गए। ऐसे खींचने हुए बालों को हमें केमिकल कम से कम लगाना चाहिए। तो आप अपने बालों का पहले नेचर समझो। आप इतने सालों से सिर्फ हीना लगा रहे हो, मतलब आप एक आयुर्वेदिक चीज़ में हो, तो आपकी बॉडी आयुर्वेदिक चीज़ की आदी हो गई है। अब हम इस बॉडी को अगर केमिकल देंगे तो आपके बालों को थोड़ा अनईजी तो होगा, परेशानी होगी, तो आपके बाल जलने के चांस रह सकते हैं। जो आप रिज़ल्ट चाहते हो वो रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। आप रूट्स पे भी हीना लगाते हो, उसकी वजह से बाल जो वाइट बाल हैं वो आपके ब्राउन होते हैं। लेकिन आज आप मुझसे कलर कराओगे तो हो सकता है कि कुछ बाल आपके रह जाए। अगर आप कंटिन्यू करते हैं, वापस आपको हीना छोड़ना पड़ेगा, आपको केमिकल वर्क में आना है, तो आपको रूटीन में 2-3-4 बार सिटिंग जब आप 2 महीने में 1 बार यहाँ लोगे तो आपके सारे के सारे हेयर कवरेज होने शुरू होंगे। फर्स्ट सिटिंग में हो सकता है कुछ रह जाए। यही टिप्स मैं आप सबको भी देना चाहती हूँ कि जिनके भी हीना कोटेड बाल होते हैं वो ये ध्यान रखें, वो अपने दिमाग में फिट रखें कि उनका 1 सिटिंग में हो सकता है कि सारे बाल वाइट ना हो, या फिर उनको हाइलाइट्स का जो वो रिज़ल्ट चाहिए हो सकता है वो उनको नहीं आए। क्योंकि हमारे बालों पे हीना की इतनी मोटी परत जम जाती है कि अगर हम उन्हें ड्राई शैम्पू से वॉश भी कर दें तो भी वो एक बार में किसी किसी के नहीं हटता, और अगर हट भी जाता है तो बालों में से पूरी जान निकाल देता है, बाल को इतना ड्राई कर देता है कि हाइलाइट्स के बाद में कई लोगों को ये शिकायत हो जाती है कि मेरे बाल और ज़्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं, बाल टूटने शुरू हो गए हैं, बालों में बहुत फ्राइनेस, फ्रीजीनेस वो सब आ गई है। ठीक है, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि या तो आप हाइलाइट्स कराओ तो रेड टोन या ब्राउन टोन में ही कराओ, या फिर आप हाइलाइट्स कराओ ही मत, जो आप आयुर्वेदिक तरीके से अपने बालों को यूज़ कर रहे हो वही रखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बजाय इसके आप अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए आप हेयर फॉल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप स्पा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब अपन स्पा ट्रीटमेंट्स वगैरह लेते हैं तो वो बालों को और मजबूत करते हैं, जो बाल इनका बीच में से टूट रहा है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए, मैं देख रही हूँ इनके बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, जड़ से निकल रहे हैं। तो ये जो बाल झड़ रहे हैं, ये देखो, ये खींचते ही ये देखो, आप देख रहे हो, आप ये ऐसे यूँ खींचते ही ये आपके बाल पूरे बाहर निकल रहे हैं मेरे हाथ से, है ना। तो इट मीन्स आपका स्कैल्प भी कमज़ोर है। तो आप स्कैल्प को मजबूत करो, आप बालों को मजबूत करो, उसके लिए आप स्पा ट्रीटमेंट करो। मैंने आपको पुराने एपिसोड में अरोमा भस्मा हेयर स्पा करना सिखाया था आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल आपको? आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए? थैंक यू। आइए अब हम चलते हैं दूसरे क्लाइंट के पास में। हाय, क्या नाम है आपका? देवश्री। ओके देवश्री, आपके बालों में बहुत सारा एक तो डैंड्रफ दिख रहा है मुझे, है ना, और आपके बालों में आपने कुछ केमिकल ट्रीटमेंट करा रखा है पहले? कभी कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया है? कभी कोई स्पा ट्रीटमेंट कराया है आपने? कभी नहीं कराया स्पा ट्रीटमेंट्स? ठीक है। घर पे मेहंदी लगाती हो आप? नहीं लगाती हो। ये जितने भी मैं सवाल इनसे पूछ रही हूँ, ये सवाल आप खुद अपने आप से भी पूछिए। आप खुद अपनी खुद की काउंसलिंग कीजिए, आप खुद अपने बालों की काउंसलिंग कीजिए, और फिर खुद अपना डॉक्टर बनिए कि आपके बालों को क्या ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि इनके बालों में बहुत सारे डैंड्रफ हैं। ठीक है, ये मेरे पास में आए हैं कि इनके बालों को क्या करना चाहिए उसका सजेशन लेने के लिए। तो सबसे पहले आप देखो, इतना सारा डैंड्रफ है इनके बालों में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको डैंड्रफ का स्पा ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो मैंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का स्पा ट्रीटमेंट सिखाया है आपको, वो स्पा ट्रीटमेंट आप करो, वो आपका डैंड्रफ ठीक कर देगा। प्लस आपके जो बाल हैं वो इतना हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे वाले जो बाल हैं वो पूरे फ्रिजी हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के बाल पूरे फ्रिजी हो रहे हैं। तो आप एक अच्छा सा हेयर कट लो। देखिए, बहुत लोगों को ना मिथ्या है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हेयर कट जो है वो एक फ़ैशन है। हेयर कट एक ट्रीटमेंट है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा नीचे से फ्रिजी हो गए हैं, स्प्लिट एंड्स हो गए हैं, डेड हो गए हैं,
तो हमें उसको कट करके ट्रीट करके उसको रीजनरेट करना पड़ता है। तो हेयर कट भी आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके बालों को ट्रीटमेंट दे। तो कभी भी आप हेयर कट ऐसा करवाओ जो आपके बालों को ट्रीटमेंट दे। हमेशा हम ये सोचते हैं कि हेयर कट करते वक्त हम दिखेंगे कैसे कि साथ साथ में हमारे बाल हेल्दी हो जाए, ऐसा कौन सा हेयर कट जाएगा, ये भी आप अपने एक्सपर्ट से पूछिए और वही आप हेयर कट लीजिए। जो मुझे आपके बाल दिख रहे हैं उसमें आपका कम से कम आप सॉफ्ट लेयर हेयर कट लीजिए, जो नीचे से बिल्कुल इतनी लेवल तक लेयर मिल जाए, क्योंकि लेयर कट ना वर्टिकल शेप में होता है। जब वर्टिकली कट करोगे ना तो नीचे के सारे डेड हेयर्स भी कट हो जाएंगे और उससे आपको लेंथ भी वही मिलेगी जो आपको चाहिए। तो अगर आपको लेंथ भी यही चाहिए और अगर आपको ये डेड हेयर्स भी काटने हैं और थोड़ा सा बाउंस भी चाहिए तो यू गो विद दी सॉफ्ट एंड बिल्कुल इतने लेवल पर लेयर। ओके, और कोई प्रॉब्लम आपको? थैंक यू। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हाय, हेलो मैम। क्या नाम है आपका? वर्षा। वर्षा। तो वर्षा बताइए आपके बालों में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं। बहुत पतले हैं? दर्द होता है आपको जब कोई बाल खींचता है तो? हाँ मैम। हेडेक होता है? यस मैम। अच्छा, और झड़ते भी हैं? यस मैम। ओके, तो देखिए इनके बाल में हेडेक भी होता है, इनको दर्द भी होता है, बाल बहुत पतला है। सबसे मेन प्रॉब्लम इनको ये है कि इनका बाल बहुत पतला है। ठीक है, इतना पतला बाल है। इस पतले बाल पर अगर मैं केमिकल ट्रीटमेंट करती हूँ तो 100% उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करना है, आपका बाल पतला है उसे मोटा करना है, तो हमें कुछ एडवांस ट्रीटमेंट में जाना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ हेयर स्पा करेंगे तो उससे आपका बाल मोटा कम होगा, धीरे धीरे होगा, उसकी सिटिंग्स लेनी पड़ेगी। अगर आपको इंस्टेंट इमीडिएट एक बार रिजल्ट चाहिए और बालों में जान आ जाए, बालों में थोड़ी जान कम है आपकी, तो उसके लिए आपको केराटिन लेना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें इनके बालों में केराटिन करना चाहिए या बोटॉक्स करना चाहिए या नैनोप्लास्टिया करना चाहिए या स्मूदनिंग करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, स्मूदनिंग जो है वो बालों को सिर्फ स्ट्रेट करती है। स्मूदनिंग कम्प्लीटली केमिकल है। स्मूदनिंग कह दो या स्ट्रेटनिंग कह दो या रीबॉन्डिंग कह दो। अब इन तीनों में क्या अंतर है वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी इन बालों पे केराटिन जाएंगे तो हम केराटिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो केराटिन जो है वो एक प्रोटीन फिलिंग है। वो मैं आपको बता दूं, वो कोई केमिकल नहीं है। तो जैसा कि ये हेयर स्पा है, ये केराटिन युक्त हेयर स्पा है। ठीक है, ब्रांड कोई भी हो वो चलेगा। मैं अभी आपको सिर्फ केराटिन क्या है उसके बारे में बता रही हूँ। ये केराटिन युक्त हेयर स्पा है। अगर आपको हेयर स्पा ही करना है तो आप केराटिन वाला हेयर स्पा कीजिए, और अगर आपको केराटिन में जाना है तो आपको केराटिन की बॉटल यूज़ करनी पड़ेगी, जिसमें ये सारे स्टेप्स आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये सारे स्टेप्स से आपके केराटिन होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे केराटिन के, जैसे कि जीके है, जैप है, और भी बहुत सारे केराटिन आ चुके हैं। कैड्यूव्यू का केराटिन आ चुका है। तो मैं यहाँ पर ब्रांड नेम की बात नहीं करके आपको मैं केराटिन का मतलब समझाऊंगी कि केराटिन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन का नाम है जो बाल और नाखून को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो नहीं होता है केराटिन तो आपके बालों में जान ख़त्म हो जाती है। आपका बाल जो पतला है वो उसी कारण से, क्योंकि इसमें केराटिन का कम है। मैं आपके बाल देखकर ये बोल सकती हूँ कि आपके नाखून भी कच्चे होंगे। है? ठीक है, तो देखो आपको पता चल गया, बाल देखकर हम क्लाइंट के नाखून पता कर सकते हैं कि बाल भी कच्चे होंगे, जल्दी टूट जाते होंगे या वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में केराटिन की कमी है। तो एक तो देखो आप केराटिन अपने बालों पे कराओ, और दूसरा जो भी केराटिन युक्त सब्जियां होती हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा होता है, वो सब्जियां आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी इंटेक करो। जैसे कि सोयाबीन है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनको आप डेली एक बाउल में ज़रूर खाओ।
पनीर है, जूस है, ये आप डेली एक बाउल में 1 गिलास में ज़रूर लो। इससे आपकी प्रोटीन की कमी पूरी होगी। आप देखिएगा आपके बाल धीरे धीरे अपने आप मोटा होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप सैलून के अंदर ट्रीटमेंट कराते हैं, यू गो फॉर द केराटिन। लेकिन मैं इसके साथ साथ में एक कन्फ्यूजन आप सबका क्लियर कर दूँ। आज के टाइम में मार्केट के अंदर केराटिन के नाम से केमिकल बिक रहे हैं। बहुत से ऐसे ब्रांड हैं जो ये कहते हैं कि केराटिन से बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। शायद आपने भी ये सुना होगा कि केराटिन से बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं, केराटिन बालों को स्ट्रेट नहीं करता है। केराटिन सिर्फ बालों के अंदर प्रोटीन फिल करता है। जब आपके बालों में प्रोटीन, पोषण, खाने की पूर्ति पूरी हो जाती है तो बालों में जान आ जाती है, वो स्ट्रेट दिखने लग जाता है। बट ज़रूरी नहीं है कि सबके बाल स्ट्रेट हो। जिस तरीके से हर इंसान को भूख अलग अलग लगती है, कोई 2 रोटी में किसी की भूख शांत होती है, किसी की 3 रोटी में भूख शांत होती है, उसी तरीके से आपके बालों को कितनी भूख है उस लेवल के हिसाब से केराटिन का रिज़ल्ट आएगा। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा भूख है तो केराटिन जो लगाया है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो आधा शांत करेगा आपको। यानी कि आपको रीसेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर आप अगला जो स्टेप है वो स्पा वाले केराटिन जो ट्रीटमेंट होते हैं स्पा के अंदर, वो आप फॉलो कीजिए तो धीरे धीरे और अच्छा उसमें रिज़ल्ट आ सके। ठीक है, तो आप एक बार केराटिन करवाइए और जो मैंने आपको डाइट बोली है वो डाइट फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लाइंट के पास में कि नेक्स्ट क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है और उन्हें क्या कराना चाहिए। हाय, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महिमा। महिमा, आपको थोड़े थोड़े डैंड्रफ इश्यूज़ हैं और देखिए मैं क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ, इनको रूट्स के ऊपर बहुत सारे डैंड्रफ है। देखो डैंड्रफ में भी देखा जाए ना, किसी के लेंथ पे भी डैंड्रफ होते हैं, लेकिन इनके लेंथ पे इतने डैंड्रफ नहीं है। इनके स्कैल्प में ऐसे देखूंगी तो बिल्कुल डैंड्रफ नहीं दिखेगा, और लेकिन अंदर जाऊंगी, डीप जाऊंगी तो बहुत सारे दुनिया भर के केराटिन मिलेंगे। और ऐसे देखा जाए तो इनके बालों में एक शाइन दिख रही है मुझे। ये देखो, मैं इस तरीके से इनके बालों को ऐसे फ्लो कर रही हूँ तो एक शाइन दिख रही है, यानी कि इस बाल में प्रोटीन अच्छा है एज़ कंपेरेटिव टू पहला वाला बाल। आपने पहले वाले बाल देखा, वो पतला था, उसमें कोई शाइनिंग नहीं थी। जब आप में खाने की पूर्ति होगी तो उसमें शाइनिंग होगी, लेकिन यही शाइनिंग जब आप नीचे आते हो तो वो गायब हो जाती है। यहाँ की एक शाइनिंग देखो और यहाँ की एक शाइनिंग देखो, दोनों में डिफरेंस है। तो इट मीन्स इनको प्रोटीन तो अच्छा है, लेकिन नीचे आते आते उनका प्रोटीन कम हो जाता है। तो ऐसे केस में या तो उनको हेयर थोड़े शॉर्ट करने के लिए रिकमेंडेशन करो, या तो आप थोड़ा सा हेयर कट लो। दूसरा, आपके जो फेस के ऊपर मैं पिंपल्स देख रही हूँ, इन पिंपल्स का कारण आपकी स्किन नहीं है, इन पिंपल्स का कारण आपका डैंड्रफ है। ये चीज़ बहुत नोट करने वाली चीज़ है कि जिनका जड़ों में स्किन में, स्कैल्प की स्किन में डैंड्रफ ज़्यादा है, उनको पिंपल्स 101% होंगे। वो पिंपल्स आपके फेस की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके हेयर की प्रॉब्लम है। आप हेयर की प्रॉब्लम सुधारोगे, आपके पिंपल अपने आप सुधर जाएंगे। समझ गए? तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि एक तो आप डैंड्रफ कराओ, दूसरा आपने मुझे कहा था कि आपको स्मूथनिंग करानी है, तो हाँ, ऐसे बालों को आप स्मूथनिंग दे सकते हो जिसमें अच्छी जान हो, जिसमें अच्छा प्रोटीन हो। अगर ये शाइनिंग नहीं होती, अगर बाल पतला होता तो मैं क्लाइंट को बोलती कि आप केराटिन के साथ में स्मूथनिंग लो, दोनों चीज़ें लो ताकि प्रोटीन भी मिले और बाल भी स्ट्रेट हो। ठीक है, तो आपको अपने बालों को डिसाइड करना है कि अगर आपका बाल पतला है तो आप स्मूथनिंग, सिर्फ स्मूथनिंग ना लें, आप केराटिन भी लें। अब मैं आपको बता दूं कि स्मूथनिंग क्या होता है। स्मूथनिंग टोटली केमिकल होता है, बिना केमिकल हम बालों को स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। एंड यस, उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, हाँ, लेकिन साइड इफ़ेक्ट को रोका जा सकता है। जैसे सपोज़ आपका सर दर्द होता है, बहुत तेज़ सर दर्द होता है, तो आप क्या करते हो? दवाई लेते हो, पेन किलर लेते हो। पेन किलर नहीं लोगे तो सर दर्द भी ठीक नहीं होगा। हमें पता है कि पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पता है ना आपको, तो भी लेते हो ना, पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो भी लेते हो। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट नहीं हो उसके लिए डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है। तो उसी तरीके से जब भी आप
स्मूथनिंग कराएं, स्ट्रेटनिंग कराएं, रिबॉन्डिंग कराएं, तो आप एंटीबायोटिक इसका ज़रूर लो, और वो एंटीबायोटिक है हेयर स्पा ट्रीटमेंट। और घर के जो आफ्टर यूज़ वाले शैम्पू हैं, कंडीशनर है, रिटेल प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पा ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर लो। मास्क है इसका, वो आप ज़रूर लो। कई लोग क्या करते हैं, स्मूथनिंग तो यहाँ करा लेते हैं, लेकिन घर पे जो एक्सपर्ट आपको रिकमेंड करता है कि इसके बाद आपको यही शैम्पू यूज़ करना है, यही मास्क यूज़ करना है, वो आप यूज़ नहीं करते हैं। उसके 2 कारण से आप यूज़ नहीं करते हो, या तो आपको लगता है कि ये बहुत महंगा है, या फिर आप केयरलेस की वजह से नहीं करते हो कि नहीं मैं नहीं ख़रीदना चाहता, मेरा हो गया, बस यहाँ पर जो करना है आप कर लो। तो कोई भी बाहर वाला बंदा आपको ठीक नहीं कर सकता है, आप अपने आप को ठीक खुद ही कर सकते हो, है ना। तो आपके बाल को भी ठीक आप खुद ही कर सकते हो। आप कभी बीमार होते हो तो आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ना, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देता है, लेकिन जब आप एडमिट के बाद में घर जाते हो तो क्या डॉक्टर आपको घर के लिए मेडिसिन नहीं देता? अगर वो मेडिसिन नहीं लोगे तो आप क्या पूरे ठीक हो जाओगे? नहीं होगे। तो इसलिए आपको घर की मेडिसिन भी इसकी लेनी ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो आप इनका रितिका, आप इनका स्मूथनिंग कीजिएगा, इनका डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कीजिएगा, और जब स्मूथनिंग हो जाए तो आफ्टर 15 डेज़ आप इनको स्पा ट्रीटमेंट्स दीजिएगा। कम से कम 3 सिटिंग आप स्पा की लीजिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ओके, थैंक यू। सो अभी पीछे एक क्लाइंट और रह गया है, और इनसे भी मिल लेते हैं। हाय, बाल बड़े लंबे हैं आपके, वेरी नाइस, हाईलाइट करा रखे हैं आपने। कोई और प्रॉब्लम आपके बालों को? फ्रीजी बहुत है, बाल टूटते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने पहले बताया था, जो फर्स्ट वाला क्लाइंट था, उनको हाईलाइट्स कराने थे, और मैंने कहा था कि ऐसे पतले बाल पे अगर आप हाईलाइट कराते हो तो वो फ्रीजी, अभी देखो इनका हाईलाइट हो रखा है, तो इनके फ्रीजी भी हैं, इनके बाल भी झड़ रहे हैं, और बहुत ड्राइनेस है बालों में। इसके पहले जो बाल देखे तो उसमें शाइनिंग थे, इसके बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। ये देखो इतनी ड्राइनेस है बालों में, और बाल जो है आगे आकर 2 मुंह का बन रहा है, ये इस तरीके से इसके 2 मुंह के बाल हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे बालों को आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी आप क्या चाहते हैं, आपके बालों को ट्रीटमेंट चाहते हैं या स्ट्रेट करना चाहते हैं? स्ट्रेट और ट्रीटमेंट दोनों चाहते हैं। देखिए, ये चाहते हैं कि मेरे बाल स्ट्रेट भी हो जाए और ट्रीटमेंट भी हो जाए, तो उसके लिए एक तो मुझे सबसे पहले इनके स्प्लिट एंड्स कट करने होंगे, दूसरा मैं इनको बोटॉक्स रिकमेंड करूँगी, ठीक है। अब आती है बात बोटॉक्स क्या है। इसके पहले हमने केराटिन देखा था, आज हम बोटॉक्स की बात कर रहे हैं इनके साथ में। बोटॉक्स इज़ द मिक्सचर ऑफ केमिकल एंड प्रोटीन एंड मिनरल, ठीक है। उसके अंदर कुछ हद तक प्रोटीन है, केराटिन है, कुछ हद तक विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और कुछ हद तक केमिकल्स हैं जो बालों को एक स्ट्रेट दे देता है। मैं आपको बोटॉक्स रिकमेंड करूँगी। देखिए, स्ट्रेट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बोटॉक्स कराओ या फिर आप स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग कराओ। बोटॉक्स आपका 60 to 70% बालों को स्ट्रेट करेगा, लेकिन वो आपके बाल को डैमेज भी नहीं करेगा। अगर आप स्मूथनिंग में जाओगे तो आपका बाल जल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो बहुत ड्राई बाल है, और बाल स्ट्रेट तो हो जाएगा लेकिन बहुत जल जाएगा। तो आप उसकी जगह बोटॉक्स कराओ। बोटॉक्स की लाइफ कम होती है, बोटॉक्स 3 महीने तक टिकता है, 3 से 4 महीने तक। केराटिन आपका 5 से 6 महीने तक टिकता है, और स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग है वो आपका 7 महीने से साल भर तक टिकता है। लेकिन आपके बालों को क्या जाएगा, आप वही फॉलो करो। ज़रूरी नहीं है कि उसको स्मूथनिंग जाएगा तो आपको भी स्मूथनिंग जाए, उसको केराटिन जाएगा तो आपको भी केराटिन जाएगा, डिपेंड करता है अपने बालों के हिसाब से, ठीक है। अब बोटॉक्स लो, बोटॉक्स के बाद में आप रेगुलर स्पा लेते रहो, और घर पे होम केयर में मॉइस्चर जिसमें बहुत ज़्यादा होता है वो वाला शैम्पू और मास्क यूज़ करो, ठीक है। और कोई सवाल आपका? थैंक यू। तो ये हमने देखा कि अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग बाल होते हैं और अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। एक लास्ट मैं आपको और बता देती हूँ। हाय, क्या नाम है आपका? हीना। हीना के बाल देखिए आप, बिल्कुल अलग है। अभी हमने इतने सारे बाल देखे, सबके बालों का टेक्सचर अलग। अब ये बाल देखिए आप, ये बाल आपको ड्राई भी लग रहा है, ये बाल बीच बीच में से टूट भी रहा है ना, और बहुत ज़्यादा फ्रिजी भी हैं। आपको अलूजे बहुत ज़्यादा गिरते होंगे। देखो, इनके बाल हाथ में लेते ही मुझे पता चल गया कि इनके बालों में टैंगल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अलूजे बहुत जल्दी गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बाल जो बीच बीच में से टूट रहे हैं, जो फ्रिजी हैं, वो बहुत जल्दी
एक दूसरे में उलझ जाते हैं। और ये जो बाल है, जैसे मैंने पहले खींच के देखा, इसका भी बाल मैं खींच के देख रही हूँ, तो देखिए इसका इलास्टिक ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा खींच रहा है ना, और इसमें कर्ल्स भी बन रहे हैं। तो इट मीन्स इस बाल में प्रोटीन की भी कमी है, विटामिन की भी कमी है, मिनरल्स की भी कमी है, सॉफ्टनेस की भी कमी है, फ्रिजीनेस की भी कमी है, और खींचते ही टूट रहा है। टूटने के बाद में जो बाल का हर्ष हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये कर्ल बन गया है। तो ये जो कर्ल्स हैं ये नहीं होना चाहिए बाल का, ये क्यूटिकल नीचे से डैमेज हो रहा है। तो ऐसे बालों को आपको ट्रीटमेंट अगर देना है, अगर आप क्या स्ट्रेट चाहते हैं बाल को, अगर आपको स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला लुक चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, शाइन चाहिए, तो ऐसे केस में मेरे यहाँ पर जो मैं करती हूँ, जो मेरा खुद का लॉन्च प्रोडक्ट है वो है मिरारी ट्रीटमेंट, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगी। मिरारी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मेरे इस ट्रीटमेंट के अंदर सारी चीज़ें हैं, जैसे आप इसमें केराटिन भी आ जाता है, इसमें बोटॉक्स का भी पॉइंट आ जाता है, इसमें हेयर स्पा ट्रीटमेंट भी आ जाता है, और इसमें स्मूदनिंग भी आ जाता है। ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है जिसके अंदर आपके स्कैल्प पे भी काम होगा। आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे मुझे एलर्जी लग रही, खुजली आती है बालों में, तो देखो मैंने स्कैल्प देखते ही पहचान लिया कि इनके बालों में, इनके स्कैल्प में कहीं कहीं पे खुजली आ सकती है। जब मैं इस तरीके से करती हूँ, ऐसे डैंड्रफ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं इस तरीके से रब करूँगी तो देखो कितना सारा डैंड्रफ बाहर निकल रहा है, यानी कि ये जो स्कैल्प है ये एलर्जी और इन्फेक्शन से भरा हुआ है। तो ऐसे केस में मुझे इनके स्कैल्प पे भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे केस में मेरे यहाँ पर तो मैं आपको मिरारी ट्रीटमेंट रिकमेंड करूँगी। और अगर आप जहाँ कहीं भी, जिस किसी भी शहर में हो, कोई भी सैलून में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आप अपने ऐसे बालों के लिए स्मूथनिंग तो ले ही लें, साथ ही साथ में आप इस बालों के लिए या तो केराटिन लें, और केराटिन के साथ में स्पा आप ज़रूर लें, मॉइस्चर किक वाले स्पा ज़रूर लें। एक एक बाल का स्प्लिट-एंड्स आप कटवाइए। कई लोग स्प्लिट-एंड्स सिर्फ नीचे नीचे कट करते हैं, लेकिन आपको स्प्लिट-एंड्स जो हैं वो पूरा एक एक बाल के इनके स्प्लिट-एंड्स कट करने होंगे, तब इनके बालों का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा है सारे बालों की ट्रीटमेंट, अलग अलग टाइप के बाल, कौन सा ट्रीटमेंट जाएगा, मुझे स्पा लेना चाहिए या केराटिन लेना चाहिए, या फिर मुझे बोटॉक्स लेना चाहिए, या मुझे नैनोप्लास्टिया लेना चाहिए, या फिर मुझे स्मूथनिंग लेना चाहिए। आप खुद इनके बारे में जानकारी लीजिए, आप खुद अपने बालों को पहचानना सीखिए, आप किसी और के भरोसे ना रहिए, एंड देन यू डिसाइड कि आपके बालों को क्या जाएगा। और उसके बाद में होम केयर भी आप अपने बालों को देख कर लीजिए। तो जुड़े रहिएगा, फिर से नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए बस इतना ही। आपके जो भी सवाल हैं आप नीचे दिए गए कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। और सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए चैनल न्यूज़ 24 को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।